हेलो प्यारे बंधुओं, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको हम सिखाऊंगा कि जरीब के माध्यम से कैसे ज़मीन को मापा जाता है। हालांकि मैं कोई अमीन नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो हर एक बच्चों को, हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीनी मामला एक ऐसी मामला है जो हमेशा एक विवाद में बना रहता है। अतः कोई भी अमीन आपके घर आते हैं मापने ज़मीन को, तो वह क्या नाप रहा है, कैसे नाप रहा है, उन सारे चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इसलिए जो जमीन जरीब से मापा जाता है, ये जो आप चित्र दिख रहा है, ये आपको जरीब का चित्र है, ठीक है। तो इस जरीब में होता क्या है कि एक जरीब में 100 कड़ी होती है। कितनी कड़ियां होती है? 100 कड़ियां होती है। और एक कड़ी की जो लंबाई होता है ना, वह 7.92 इंच होता है। मतलब यह जो कड़ी है, तो यहाँ एक कड़ी लगा, दो कड़ी, तीन कड़ी, मतलब एक कड़ी हुआ, दो कड़ी हुआ, यह तीन कड़ी हुआ, यह चौथा कड़ी हुआ। तो इसकी जो लंबाई होता है 7.92 होता है, ठीक है जी, 92 होता है। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब समझने वाली बात यह है कि जब एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, तो सिंपल सी बात है कि 100 कड़ी में कितना होगा? तो 7.92 में हम 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 792 इंच। अब हम 792 इंच में तो मापना कठिन होगा, तो हम इसको क्या करेंगे? फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि एक फीट में 12 इंच होता है। कितना इंच होता है जी? 12 इंच होता है। तो सिंपल सी बात है कि 792 इंच है, इसमें हम 12 से भाग दे देंगे तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? फीट में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भाग देंगे तो 12 से करेंगे तो 12 छक 72 और बच गया 7, 12 छक 72, मतलब यहां पर आपको निकल के आएगा 66 फीट। मतलब 100 कड़ी में कितना फीट आ गया? 66 फीट। तो सिंपल सी बात है, एक कड़ी की लंबाई अगर फीट में पता करें तो एक कड़ी बराबर हो जाएगा 66 और बट्टा में 100। तो इस तरह से आपको भाग दीजिएगा तो होगा 0.66 फीट हो जाएगा। मतलब एक कड़ी को अगर इंच में बताइएगा तो 7.92 और फीट में बताइएगा तो हो जाएगा 0.66 फीट। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए कि एक कड़ी में कितना जमीन आता है, तो 7.92 इंच आता है या 0.66 फीट आता है। अगर आपसे पूछेगा कि मेरा जमीन 4 कड़ी उसमें पड़ रहा है, कभी कभी सुने होंगे कि हमारा ना 4 कड़ी जमीन पड़ रहा है, 4 कड़ी, तो आपको 4 कड़ी जमीन मतलब कितना पड़ रहा है आपको यह पता होना कि हमारे जो पड़ोसी में जो पड़ रहा है 4 कड़ी, वो कितना जमीन पड़ रहा है। तो आपको पता कैसे करना है? तो कुछ नहीं करना, 4 गुने फीट को आपको क्या करना? 0.66 से गुना कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर। तो जब गुना करोगे तो 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24, 2 26 और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद मतलब 2 फीट 64 है ना फीट। मतलब इतना फीट आपका जमीन उसके में पड़ रहा है, ठीक है। तो कितना पड़ रहा है जी? है ना, इतना फीट जमीन आपको पड़ोसी में पड़ रहा है। ऐसे करके पता करेंगे तो आपको पता चलेगा एक कड़ी में कितना फीट होता है, तो 0.66 फीट होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके एक जमीन है जो 30 कड़ी उसकी लेंथ है और 12 कड़ी क्या है उसका चौड़ाई है, मतलब कि लंबाई है 30 कड़ी और चौड़ाई कितना है? 12 कड़ी। तो इसको हमको क्या करना है कि अगर इस जमीन में कितना क्षेत्रफल होगा, कितना वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है, ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 30 कड़ी, ये 30 कड़ी को हम निकालेंगे फीट में। तो अभी ने आपने पढ़ा कि एक कड़ी में कितना होता है? 0.66 फीट होता है। तो 30 कड़ी की अगर लंबाई जब निकालिएगा तो 30 गुने क्या करना पड़ेगा? 0.66। और जब 30 को 0.66 करेंगे तो यहां से कर देंगे 0 और 6 18 के 8, 6 18 1 19, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां बैठा देंगे, ये हो गया फीट। मतलब 19 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 फीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 12 कड़ी को हम बदलेंगे क्या चीज में? फीट में। तो 12 कड़ी बराबर हो जाएगा 12 गुने 0.66, 0.66 यह आ जाएगा आपको क्या चीज में? फीट में आ जाएगा। तो जब ये गुना कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको हो जाएगा 7.92 फीट, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब हमको निकालना क्षेत्रफल, तो यह है आपको लगभग लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब क्योंकि आयत दिख रहा है हमको, तो लंबाई गुने जब चौड़ाई कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 19.8 गुने 7.92 क्या हो जाएगा? 92
2 और ये जो आंसर आ जाएगा पूरा 156.8 वर्ग फीट आ जाएगा, वर्ग फीट आ जाएगा। ठीक है जी। अगर लेकिन आपको कहे कि ना इसको गज में बताइए, तो गज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 156.8 में 9 से जब भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये फीट में। तो जब ये भाग करोगे तो आ जाएगा 17.4 वर्ग गज। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जमीन को नाप कर सकते हैं, माप सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा जमीन कितना वर्ग फीट है या कितना वर्ग गज है। धन्यवाद।